वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज हमारी GS 5 से संबंधित चल रही है, जिसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिलेबस के पॉइंट वाइज। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी के भी हों आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPPCS के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि PCS, ROA, ROBEO, इन सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में UKPSC, BPSC और HCS जैसे एग्जाम्स के लिए भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए आज हम देखते हैं क्या करेंगे। तो आज हम पॉइंट 3 को कंटिन्यू करेंगे और पॉइंट 3 हमारा क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी आंदोलन पर हमको प्रकाश डालना है। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि 1897 में होती है, जब चापेकर बंधुओं के द्वारा वहाँ पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रांड नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल में भी होता है, अनुशीलन समिति बनती है, और फिर हमको थोड़ा सा पंजाब वाले क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। तो ये जो है बेसिकली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो शुरू होती हैं ये 1897 की घटना से शुरू मानी जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र वाले, बॉम्बे वाले क्षेत्र से, बेसिकली नॉर्थ महाराष्ट्र, वहाँ से शुरू होके बंगाल प्रेसिडेंसी और पंजाब वाले क्षेत्र में भी आती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी आ जाते हैं 1897 के बाद, थोड़े 1910 तक चलेंगी 19। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी आ जाते हैं मेन सीन में, और उस समय पर गांधी जी के जो मूवमेंट लॉन्च की जाती है उसी में सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि गांधी जी मूवमेंट को, नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो जितने भी उस समय पर लोग थे वो फिर से एक बार उनमें भटकाव देखने को मिलता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो फिर से हमको एक बार दिखाई देती है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो एक बार यहाँ पर शुरू होती है और दूसरा जो फेज शुरू होता है वो 1922 के बाद, बेसिकली 1920s में हमको दिखाई देता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के पश्चात। तो जब यहाँ पर पहले शुरू हुई, फिर ये दूसरे फेज में शुरू हुई, तो इसी समय पर हमको यूपी में भी दिखाई देगा। तो हमको अगर हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया है, हम उसके टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, तो हम यूपी के रोल को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में यही बताएंगे कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट रही है उत्तर प्रदेश में, इसकी शुरुआत हमको इनिशियली कहाँ से देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है एंटी पार्टीशन मूवमेंट से, बंगाल में, जो 1905 के ऑनवर्ड हुआ था। जो मैंने आपको 1897 वाला एग्जाम्पल बताया, ये हमको स्टार्टिंग पहली घटना दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की जाती है और उस समय पर सबसे ज़्यादा ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो देखने को मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये 1905 के बाद जब बंगाल के विभाजन की बात की थी, तो वहां पर हमको दिखाई देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हमको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1920 के दशक में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कब दिखाई देंगी हमको उत्तर प्रदेश में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का इंक्रीज, और कब स्टार्टिंग हमको दिखाई दी वो हमने मेंशन कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। अब हमको अपने मेन बॉडी पार्ट में हम बताएंगे। देखिए, आपने नाम सुना होगा HRA और HSRA। इससे कौन कौन संबंधित था? चंद्रशेखर आजाद और
भगत सिंह लोग इसी से संबंधित थे और इनकी जो स्थापना है वो हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है और दिखाई पड़ता है कि इस समय पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी ज्यादा हुई। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के समय पर, यानी कि बंगाल विभाजन के पश्चात, तो वो काफी छुटपुट एक्टिविटीज थी, इतना ज्यादा नहीं था। और 1920s का ही फिर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको मेजर इंक्रीज दिखाई देती है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA जो है ये अक्टूबर 1924 में कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। और वो कौन कौन से रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इसको स्थापित किया? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ला, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सारे लोगों ने मिलकर इसको यहाँ पर स्थापित किया। इसका एम क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो औपनिवेशिक शासन है इसको समाप्त करना है और संयुक्त राज्य भारत यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करनी थी एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा, यानी कि एक आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा। इनको कॉलोनियल जो रूल था वो समाप्त करना था और इसकी स्थापना करनी थी। तो ये HRA एक मेजर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूपी में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं एक काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये भी HRA के जो लोग थे उनके द्वारा किया गया। देखिए ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन था इसको बेसिकली रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, लेकिन इसके बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक्शन था क्या बेसिकली। तो इस एसोसिएशन के जो लोग थे उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो पैसों की ज़रूरत थी, वेपन्स की ज़रूरत थी, तो इसीलिए उन लोगों ने इस ट्रेन में लूट की थी ताकि उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें, जिससे कि वो जो अंग्रेज़ हैं उनका सामना कर सकें। ठीक है, तो ये जो काकोरी जगह है ये कहाँ पर है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो काकोरी एक विलेज था लखनऊ के पास, ठीक है, तो ये भी यूपी में ही था। तो यहाँ पर ये काकोरी ट्रेन एक्शन हमको देखने को मिलता है 9 अगस्त 1925 को। यहाँ पर ईयर और वो नहीं मेंशन है डेट, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो इंसिडेंट कोई भी अगर जैसे हिस्ट्री में आपको लिखना होता है तो उसका अगर आप डेट और ईयर मेंशन कर दें तो वो अच्छा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इस केस में अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी और ये एक मेजर सेटबैक था इस ग्रुप के लिए, जो ये लोग इसकी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो ग्रुप था इसने फिर से अपने आप को रिवोल्यूशनरी ग्रुप ने रीऑर्गेनाइज किया। और रीऑर्गेनाइज किसके अंतर्गत किया? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे जो लोग थे उनके अंतर्गत रीऑर्गेनाइज किया गया। और भगवती चरण वोरा भी इसमें और सुखदेव भी प्रमुख नाम थे। ये 1924 में बना था और ये वाला जो दूसरा है वो 1928 में बना था। और इसका नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, फिर हम बताएंगे HSRA जो था इसने डिसाइड किया था कि लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हो गई थी, साइमन कमीशन जब भारत आया था 1927 में, 1927-28 में, तो इसके विरोध में एजिटेशन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि उसमें सभी लोग अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसी में प्रोटेस्ट करते वक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उनको लाठी मारी गई थी जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कंपेनियंस ने ये डिसाइड किया था कि इनकी जो हत्या की गई थी एक तरह से उसको बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने सॉन्डर्स नामक जो पुलिस ऑफिसर था उसको गोली मार दी थी। और उसके बाद हम एक इंसिडेंट देखते हैं कि रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बॉम्ब भी फेंका था। इन रिवोल्यूशनरीज में कौन कौन प्रमुख थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इन लोगों ने बॉम्ब जो फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका उद्देश्य क्या था? उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने कागज भी फेंके थे, उसमें लिखा हुआ था बहरों को सुनाना। इनका उद्देश्य किसी को चोटिल करना नहीं था, लेकिन केवल अंग्रेजों के, जो अंग्रेज एकदम शांति से बैठे हुए थे, शांति इन द सेंस कि उनको कुछ भारतीयों की बात समझ में नहीं आ रही थी, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसीलिए बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने ये किया था। और इसमें इनको जयदेव कपूर और शिव शर्मा जैसे रिवोल्यूशनरीज ने साथ दिया। देखिए, आपको पता है कि ये आपका यूपी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ये लोग यूपी के रिवोल्यूशनरीज नहीं थे। तो इनको जो यूपी के लोगों ने असिस्ट किया उनका नाम भी अगर आप एडिशनली लिखेंगे तो आपका जो आंसर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जयदेव कपूर और शिव शर्मा का नाम भी आपको याद रखना है।
उसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो एक्टिविटीज़ थी रिवोल्यूशनरीज की, इसमें फिर से गिरावट देखने को मिलती है। कब गिरावट देखने को मिली? जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे जो रिवोल्यूशनरीज थे इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में, जब उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। इसके साथ ही जो यूपी में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो धीमे धीमे कम होती गई। तो ये हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ यूपी में थी रिवोल्यूशनरीज़ की वो हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। फिर हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो था ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, और इसके अलावा बंगाल और महाराष्ट्र भी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंक्लूजन हो जाएगा 2 लाइन का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।